Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. As you know, we had started the chapter The Carew Murder Case, and today we will read the next part of chapter. Let's start page number 46 and third paragraph. This was brought to the lawyer the next morning. इसको जो है वो वकील के पास लाया गया. Before he was out of bed, इससे पहले कि वो बिस्तर से बाहर था. एंड ही हैड नो सूनर सीन इट, और इसने इसको ज़्यादा जल्दी नहीं देखने वाला नहीं था. एंड बीन टोल्ड द सर्कमस्टांसिस, और इसको जो है वो हालात बताए गए. देन ही शॉट आउट अ सॉल्मन लिप. सॉल्मन लिप मीन्स उसने जो है वो नुक्ता फेंका. तब उसने एक भरपूर नुक्ता फेंका. आई शैल से नथिंग टिल आई हैव सीन द बॉडी. मैं तब तक कुछ नहीं कहूँगा जब तक मैं जो है वो लाश नहीं देख लेता. सेड ही, उसने कहा. दिस मे बी वेरी सीरियस, हो सकता है ये बहुत सीरियस हो. हैव द काइंडनेस टू वेट वाइल आई ड्रेस. जो है मैं जब तक जो है मेहरबानी करके इंतज़ार करें जब तक मैं कपड़े पहनता हूँ. उसके बाद नेक्स्ट है. And with the same grave face, he hurried through his breakfast and drove to the police station. और उसी की कब्र के चेहरे के साथ वो अपने नाश्ते पर जल्दी गया और पुलिस स्टेशन पहुंच गया. Whether the body had been carried as soon as he came into the cell, he nodded. और वो लाश जो है वो ले जाए जैसे ही वो सेल में आया उसने कहा. Yes, said he. हाँ, said he, उसने कहा. I recognize him, मैं उसे पहचानता हूँ. I am sorry to say that this is Sir Danvers Carew. मैं उसे पहचानता हूँ, ये चाहता हूँ कि ये सर डैनवर्स कैरियो है. गुड ग्रीव सर, एक्सक्लेम द ऑफिसर. ऑफिसर ने जो है वो बयान किया. इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है. एंड द नेक्स्ट मोमेंट हीज आई लाइटेड अप विद प्रोफेशनल एम्बिशन. दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइज. दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइज, यानी कि उसने जो है वो फिर थोड़ा सा शोर के साथ ये शोर का जो है वो सौदा करेगा. इसने कहा. एंड परहैप्स यू कैन हेल्प अस टू द मैन. और हो सकता है शायद आप हमारी जो है वो उस आदमी के तक पहुंचने में मदद करें. एंड ही ब्रीफली नरेटेड व्हाट ही मेड हैड सीन. और उसने जो है वो वाजिया तौर पर बयान किया जो उसने मेड ने देखा था, नौकरानी ने देखा था. एंड शोड द ब्रोकन स्टिक, और जो है वो टूटी हुई लकड़ी भी दिखाई. मिस्टर अर्सन हैड ऑलरेडी क्वायर्ड एट द नेम ऑफ हाइड. वो जो है वो मिस्टर हाइड का जो है वो पहले से ही जो है वो नाम जानते थे. बट व्हेन द स्टिक वाज लेड बिफोर हिम, जब स्टिक जो है वो इसके पास जो है वो पड़ी हुई थी, इसके सामने पड़ी हुई थी. ही कुड डाउट नो लॉन्गर, वो ज़्यादा देर कोई शक की जो है वो बुनियाद नहीं रही थी. ब्रोकन एंड बैटर्ड एज इट वाज, ही रिकग्नाइज्ड इट फॉर वन दैट ही हैड हिमसेल्फ प्रेजेंटेड मैनी ईयर्स बिफोर टू हेनरी जैकल. जब उसको वो जो है वो याद आई तो उसको ये याद आया कि ये जो स्टिक है ये तो बहुत टाइम पहले जो है वो उसने जो है वो कई सालों पहले उसको. इज दिस मिस्टर हाइड अ पर्सन ऑफ स्मॉल स्टैचर. छोटे स्टैचर मीन्स कद का. पर्टिकुलरली स्मॉल, खासतौर पर छोटा. एंड पर्टिकुलरली विक्ड लुक, शरारती शरीर जहन का, शरारती दिखने वाला. इज़ व्हाट द मेड कॉल्स हिम, जो कि काम वाली ने जो है वो बताया. सेड द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा. मिस्टर अर्सन रिफ्लेक्टेड एंड देन रेजिंग हिज हेड. फिर उसने मिस्टर अर्सन ने जो है वो उसका जो है वो तासर दिया और सर अपना उठाया है. इफ़ यू विल कम विद मी इन माई कैब, अगर आप मेरे साथ में टैक्सी में आए. ही सैड, उसने कहा. आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस. तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको उसके घर ले जा सकता हूँ. इट वॉज बाय दिस टाइम अबाउट 9 इन द मॉर्निंग. ये तकरीबन जो है वो सुबह 9 बजे का टाइम था. एंड द फर्स्ट फोग ऑफ द सीज़न हंग इन द स्ट्रीट्स. और पहली जो सीज़न की जो है वो फोग, धुंध जो थी वो गलियों में छा चुकी थी. द कैब रोल्ड स्लोली थ्रू द डार्क. टैक्सी अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घूम रही थी.
एंड मिस्टर अर्सन फेल्ट ग्लूमी, मिस्टर अर्सन जो है वो क्या उदास महसूस हो रहे थे। एज द कैब ड्रू अप बिफोर द एड्रेस इंडिकेटेड, टैक्सी जो है वो पहले ही जब उसे पहले ही रोक ली गई, पहले ही उससे रोक ली गई। द फोग लिफ्टेड अ लिटिल, शोड हिम अ डिंजी स्ट्रीट्स, अ ग्रबी ईटिंग हाउस, जो है वो अ ग्रबी ईटिंग हाउस एंड अ फ्यू शॉप सेलिंग चीप, और चंद दुकानें जो कि सस्ती चीज़ें बेच रही थी। मैनी रे चिल्ड्रन, और बहुत से जो है वो बच्चे किस हालत में बेबसी की हालत में जो है वो अपने घरों के जो है दरवाज़ों में लटके हुए थे या देख रहे थे। एंड मैनी पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटी पासिंग बाय, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो नेशनलिटी रखने वाले लोग जो है वहाँ से गुजर रहे थे। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही लम्हे, द फोग सेटल डाउन अगेन अपॉन द दैट पार्ट, और फ़ौरन ही जो है वो अगले ही लम्हे धुंध जो है वो उस हिस्से पर जो है वो छा गई। एज ब्राउन एज अंबर, भूरी जैसा कि अंबर। एंड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज लोली सराउंडिंग, और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके माहौल को जो है वो काट रही थी। दिस वॉज द होम ऑफ हेनरी जैकल, फेवरेट ऑफ अ मैन हु वॉज हायर टू अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन स्टर्लिंग। ये किसका घर था? ये मिस्टर जैकल का जो है वो घर था, हेनरी जैकल का घर था, और इस शख्स को जो है वो स्टर्लिंग के 1/4 हिस्से पर जो है वो रखा गया था। An ivory faced and silvery haired old woman opened the door. एक जो है वो सफ़ेद बालों वाली और ओवरी फेस वाली, जो आइवरी फेस वाली जो है वो और दरवाज़ा खोलती है। She had an evil face, smooth but बाय हाइपोक्रेसी, उसका जो है वो चेहरा बुरा था, बट हर मैनर्स वर एक्सीलेंट, लेकिन उसका जो तौर तरीके थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। यस, उसने कहा हाँ जी। दिस वॉज मिस्टर हाइट, ये मिस्टर हाइट का घर है, बट ही वॉज नॉट एट होम, लेकिन वो घर पर नहीं है। ही हैड बीन इन दैट नाइट वेरी लेट, वो उस रात जो है वो बहुत लेट थे, बट हैड गोन अवे अगेन इन लेस देन एन, और 1 घंटे के अंदर अंदर वो दोबारा चलेगी। देर वॉज नथिंग स्ट्रेंज इन दैट, इसमें कुछ भी जो है वो अजनबी नहीं था। हीज हैबिट्स वर वेरी इरेगुलर एंड ही वॉज ऑफन एबसेंट, वो इसकी जो है हैबिट्स जो थी, उसकी आदत जो थी वो बहुत ही इरेगुलर थी, और वो अक्सर औकात जो है वो गैर हाजिर ही होता था। फॉर इंस्टेंस इट वॉज नियरली 2 months सिंस शी हैड सीन हिम टिल यस्टरडे, ये तकरीबन इससे वाक़ई से पहले उसने 2 महीने पहले उसको देखा था। वेरी वेल, बहुत अच्छे। देन वी विश टू सी हिज रूम, तब मैं जो है वो उसका कमरा देखना चाहूँगा, said the lawyer, वकील ने कहा। एंड वेन द वुमेन बिगेन टू डिक्लेयर इट वॉज इम्पॉसिबल, वुमेन औरत ने कहा कि ये तो नामुमकिन है। आई हैड बेटर टेल यू हु दिस पर्सन, मैं आपको जो है वो अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि ये आदमी कौन है। ये मिस क्या है? इंस्पेक्टर न्यूकमर ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये इंस्पेक्टर है न्यूकमन स्कॉटलैंड यार्ड के। अ फ्लैश ऑफ ऑडियस, ऑडियस मीन्स कहते हैं बदसूरत। जॉय अपेयर्ड अपॉन द वुमेन्स फेस, एक जो है वो बदसूरत किस्म की जो है वो खुशी उसके चेहरे पर नमूदार हुई औरत के चेहरे पर। उसने कहा, सेड, औरत ने कहा, ही इज़ ट्रबल, वो मुश्किल में है। व्हाट हैज़ ही डन, लेकिन वो कर सकते हैं। ये तो रीडिंग जो है वो यहाँ तक थी, पेज नंबर 47 के जो है वो 3rd पैराग्राफ तक। अब जो है हम लोगों ने जो है वो इसके 3 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। पहले हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे, उसके बाद इसके आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज़ मिस्टर अर्सन प्रोफेशन, मिस्टर अर्सन का प्रोफेशन क्या था। व्हाट वाज मिस्टर अर्सन रिएक्शन टू हेयरिंग अबाउट द क्राइम एंड सीइंग द वीपन, मिस्टर अर्सन का रिएक्शन क्या था जब उसने जुर्म के बारे में सुना और क्या है वेपन जब उसने देखे। व्हाट डू वी लर्न अबाउट द ओल्ड वुमेन हु वर्क्स फॉर मिस्टर हाइड, औरत के बारे में हमने क्या सीखा जो कि मिस्टर हाइड के लिए काम करती थी। वाई विल इट बी डिफ़िकल्ट फॉर द इंस्पेक्टर एंड मिस्टर अर्सन टू फाइंड मिस्टर हाइड, और ये क्यों मुश्किल था इंस्पेक्टर और मिस्टर अर्सन के लिए जो है मिस्टर हाइड को तलाश करना। उसके बाद है, विच वर्ड मीनिंग सर्च्ड विगोरसली, इसका जो है वो आपने मतलब बताना है। इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मिस्टर हाइड्स रूम, इसका जो है आपने मतलब बताना है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर आई, व्हाट डिटेल्स वी गिवन इन द नेक्स्ट टेक्स्ट that shows the witness's character,
पिक आउट 3 पीसीज ऑफ एविडेंस एंड एक्सप्लेन व्हाट दे टेल अस अबाउट हर कैरेक्टर। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने जो है वो अपने तौर पे इस क्वेश्चन को करना है। लेकिन हाँ जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को स्टार्ट करते हैं। डी क्वेश्चन कौन सा था? व्हाट इज मिस्टर अटसन प्रोफेशन? मिस्टर अटसन का जो है वो प्रोफेशन क्या था? वो एक लॉयर थे। मिस्टर अटरसन इज अ लॉयर। ई क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज मिस्टर अटरसन रिएक्शन टू हेयरिंग अबाउट द क्राइम एंड सीइंग द वेपन? इसका आंसर है मिस्टर अटसन क्वाइल्ड व्हेन ही heard about the crime and saw the weapon. He looks serious and feels gloomy. Pupils will need to look up the word quailed to know that what it means to feel or show fear or apprehension. F. What do we learn about the old woman who works for Mr. Hyde? इसका आंसर है शी इज डिस्क्राइब्ड एज एन older woman who had an evil face smoothed by hypocrisy, but her manners were excellent. She has a flash of hateful joy on her face when she realizes that Mr. Hyde might be in trouble. People should talk about the key lines of description and what they reveal about her. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जी है, व्हाई विल इट बी डिफिकल्ट फॉर द इंस्पेक्टर एंड मिस्टर हाइड? It would be difficult for the inspector and Mr. Utterson to find Mr. Hyde because few people knew him and he had no family and never been photographed and had not been seen often and was described in widely different ways by those who had seen him. उसके बाद आ गया which word meaning searched vigorously is used to describe the state of Mr. Hyde's room? इसका आंसर है ransacked. उसके बाद क्वेश्चन नंबर आई जो है आप लोग ने जो है वो इसको अपने तौर पर कर लेना है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपके जो है वो पेपर में भी ऐड नहीं होगा। उसके बाद आ गया आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। पहले हम जो है वो इसके आंसर्स देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इसको देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ऊपर जो है वो एक सेंटेंस दिया हुआ है और उससे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही ब्रोक आउट इन ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर। हु इज एंग्री? फर्स्ट क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, हु इज एंग्री विथ, क्या कोई वजह थी उसके नाराज होने की? मेड डिस्क्राइब हिज बिहेवियर, और जो है वो मेड ने उसका बिहेवियर जो है वो कैसे बताया। इसके आंसर्स देख लेते हैं पहले बी को भी देख लेते हैं। दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइज। हु इज द स्पीकर हु इज बीइंग स्पोकन टू? व्हाट डज ही मीन एंड व्हाई विल इट मेक अ डील ऑफ नॉइज? इसके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले है हु इज एंग्री, जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर। ये स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन है। हु इज एंग्री, कौन नाराज था? सबसे पहले है मिस्टर हाइड नाराज था। हु इज ही एंग्री विद, वो किससे नाराज था? सर डेनवर्स कैरियर से। डज ही हैव एनी रीजन टू बी एंग्री? नॉट अकॉर्डिंग टू द विटनेस। हाउ डज द मेड डिस्क्राइब द बिहेवियर? like that of a madman with ape-like fury. बी का जो है वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइज। हु इज द स्पीकर, इसने ये जो है वो लाइन जो स्टेटमेंट है जो वो दी किसने? इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। हु इज बीइंग स्पोकन टू? मिस्टर अटरसन। व्हाट डज ही मीन एंड व्हाई विल इट मेक अ डील ऑफ नॉइज? He means that it will cause a sensation and be talked about and written about in the news. This is because the victim is an important man, said Danvers Carew. इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ तक ही, इसकी जो है हम इसकी एक्सरसाइज के साथ बाकी की रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। आपने इसको लर्न करना है अच्छे से। आज तक का जो है वो काम बस यहीं तक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।